गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हठ योग में थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देख लेते हैं आठों हठ ग्रंथ का, ताकि आपको पूरा रिकॉल हो जाए, आपको पूरा याद हो जाए कि आठों हठ ग्रंथ में कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं और किस हठ ग्रंथ में कौन सी चीजें हैं। कई बार हमें होता है ये वाला मुद्दा किस हठ ग्रंथ में है, हठ प्रदीपिका में है, घेरण्य में है, हठ रत्नावली में है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम आपके सामने इस स्क्रीन पर देखिए, आठों हठ ग्रंथ एक साथ है। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संगीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संगीता, वशिष्ठ संगीता, योग बीज और गोरक्ष संगीता हमने इस तरह से रखा हुआ है। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसका पैटर्न भी देखिए। हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हठ प्रदीपिका और घेरन संगीता से। हठ रत्नावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूंकि हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता है हठ रत्नावली, इसलिए हमने इसको पास में, इसके पास में रखा हुआ है। घेरन संगीता से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, शिव सिद्धांत पद्धति से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस सीक्वेंस में रखा। शिव संगीता बहुत बड़ी पुस्तक है, इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वशिष्ठ संगीता से बहुत सवाल आते हैं। योग बीज और गोरक्ष संगीता से सवाल कम पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको बाद में रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पूछे जाते हैं, तो इस बार भी कम पूछा जाएगा। एग्जामिनर के ऊपर वो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है, लेकिन अब तक का पैटर्न है हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं पहले किस किस ग्रंथ में संवाद है। तो घेरन संगीता में घेरन ऋषि और राजा चंड कपाली के बीच में संवाद है। शिव संगीता में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है। वशिष्ठ संगीता में गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में संवाद है। और योग बीज में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी आए तो आपका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के लेखक देखते हैं कौन है, स्वात्मा राम जी हैं। हठ रत्नावली के लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। घेरन संगीता के लेखक खुद घेरन ऋषि को ही माना जाता है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक गुरु गोरक्षनाथ जी को माना जाता है। शिव संगीता के लेखक के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो माना जाता है भगवान शिव ही इसके लेखक हैं। वशिष्ठ संगीता वशिष्ठ जी को लेखक माना जाता है। योग बीज और गोरक्ष संगीता को भी गुरु गोरक्षनाथ जी का माना जाता है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने लिखा। योग बीज, गोरक्ष संगीता और आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आपके जो 8 हठ ग्रंथ में उसमें से 3 हठ ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज और गोरक्ष संगीता, जिसके लेखक गुरु गोरक्षनाथ जी हैं या गुरु गोरखनाथ जी हैं, ये ध्यान रखेंगे। अध्याय की बात करें तो हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय या 4 उपदेश हैं, इसको चतुरंग योग भी कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। चतुरंग योग कहाँ है, हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय 4 उपदेश होने की वजह से। हठ रत्नावली में भी 4 अध्याय है, कौन कौन से अभी हम लोग देखेंगे, 4 उपदेश भी कह सकते हैं। घेरन संगीता में भी 7 अध्याय या 7 प्रकरण भी कहा जाता है। प्रकरण शब्द ज्यादा मशहूर है घेरन संगीता के संदर्भ में, साथ ही इसको पटल भी कह दिया जाता है, अध्याय भी कह दिया जाता है, लेकिन प्रकरण सबसे मशहूर है। तो 7 प्रकरण होने की वजह से इसको सप्तांग योग कहा जाता है घेरन संगीता को। उसके बाद आते हैं हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बिल्कुल अलग है। इसमें तो सारे अध्याय आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, पहले हम लोगों ने याद किया हुआ था। तो 6 जो अध्याय या उपदेश हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। इसमें 6 है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, नाम है सभी अध्याय का। शिव संगीता में पटल कहा गया है, 5 पटल हैं। पांचों पटल में कौन कौन, किस पटल में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। वशिष्ठ संगीता में ऐसे तो 8 अध्याय, यहाँ पर आकर के कंफ्यूजन होती है कि वशिष्ठ संगीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं, लेकिन योग से संबंधित सिर्फ 6 अध्याय ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो किताबें होती हैं अलग अलग प्रकाशन हाउस से, जो हम किताब वशिष्ठ संगीता पढ़ते हैं उसमें 6 अध्याय ही होता है, बाकी 2 अध्याय आपके ज्योतिष वगैरह से जुड़ा होता है, खगोल शास्त्र से जुड़ा होता है, तो योग में उसको हटा करके 6 अध्याय हम पढ़ते हैं। तो हालांकि 4 अध्याय को बांट करके भी उसको कहा जाता है कि 4 अध्याय आपका ज्ञान का वो है, योग कांड, 4 अध्याय ज्ञान कांड, ऐसे कहा जाता है। कोई नहीं, अब योग बीज में कोई अध्याय नहीं है। योग बीज में सवाल और जवाब है माँ पार्वती भगवान शिव के बीच में। कई जगहों पर आपको 13 सवाल माना जाता है, कई जगहों पर 12 सवाल माना जाता है।
तो इसमें सवाल जवाब है, हम लोगों ने 12 सवाल में इसको देखा हुआ। गोरक्ष संहिता जिसमें 2 शतक है, शतक अध्याय को शतक कहा गया है। शतक, एक शतक में बहुत सारी चीजें दी हुई, फिर दूसरे शतक में दी हुई हैं, तो 2 शतक में बटा हुआ है। तो 100 के आसपास का इसमें दोनों शतक में आपको मंत्र मिलेंगे तकरीबन। तो इस वजह से इसको शतक कहा गया। किसी में 101 है तो अब उसको उस संदर्भ में नहीं गिनेंगे, 100 या 101 है तो उससे दिक्कत नहीं, 2 शतक हो गया कुछ किसमें, गोरक्ष संहिता में। अब अध्याय के नाम देखें हठ प्रदीपिका में, ये भी आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले बताया गया आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा, फिर नादानुसंधान। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। अब आपके मन में आएगा इसमें षटकर्म तो है, फिर षटकर्म कहाँ है, तो वो प्राणायाम वाले अध्याय में षटकर्म की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान यानी समाधि की बात आई हुई है। चतुरंग योग इसको कहा जाता है। नादानुसंधान चूंकि समाधि प्राप्ति का रास्ता नादानुसंधान है, इसलिए कई किताबों में आपको नादानुसंधान की जगह पर समाधि चैप्टर का नाम आता है। अब हम लोग आते हैं हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं। नाम तो पर्टिकुलर नहीं है किसी अध्याय का कि एक ही चीज हो, लेकिन पहले अध्याय में महायोग कहा गया है। महायोग पहले अध्याय में जो 4 योग हम लोग जानते हैं उसको भी हम लोग नीचे देखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है 8 शुद्धि क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 8 शुद्धि क्रिया किस संदर्भ, किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये हठ रत्नावली में कहीं भी 8 शुद्धि क्रिया की चर्चा नहीं है, हठ रत्नावली में है। फिर स्थान और मिताहार बताया गया है हठ रत्नावली के पहले अध्याय में ही। दूसरा अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ 9 कुंभक की चर्चा आई हुई। जनरली हम लोग अष्ट कुंभक पढ़ते हैं, हर ग्रंथ में अष्ट कुंभक पढ़ते हैं, यहाँ 9 कुंभक है, तो 9 कुंभक होने की वजह से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर तीसरे अध्याय में अष्टांग योग है। हठ रत्नावली में कौन सा योग है, अष्टांग योग है। और आसन की संख्या 84 आसन बताए गए। 84 आसन के नाम बताए गए, हर आसन अलग अलग, जैसे मयूरासन कई प्रकार के, तो कितने कितने प्रकार के आसन, पद्मासन कई प्रकार के, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। फिर नादानुसंधान चतुर्थ अध्याय से, हठ प्रदीपिका में चतुर्थ अध्याय का नाम नादानुसंधान है, वैसे ही हठ रत्नावली में भी चतुर्थ अध्याय का नाम नादानुसंधान है। और 14 मुख्य नारियां बताई गई हैं चतुर्थ अध्याय में। घेरन संहिता में हम लोग आते हैं। पहला है आपका षटकर्म का। षटकर्म की इतनी सुंदर व्याख्या और इतना ज्यादा बताया गया है कि आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। फिर है आसन। आसन 32 आसन बताए गए हैं। यहाँ हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में जो 15 आसन का नाम है वो घेरन संहिता में सभी 15 आसन वो वाले नाम तो है ही, उसके अलावे भी 17 आसन अलग हैं जो हठ प्रदीपिका में नहीं है। ये भी पूछा जाता है किसमें कौन से आसन है, किसमें, दोनों में कौन कौन से आसन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मुद्रा की बात करें घेरन संहिता में, तीसरा अध्याय का नाम मुद्रा है। मुद्रा 25 मुद्रा, इतनी मुद्राओं की चर्चा कहीं भी नहीं, 25 मुद्रा है। 16 आप उसको अगर डिवाइड करें, 16 मुद्रा, 4 बंद हो जाएगा, 5 पंचधारणा हो जाएगा, तो सबको मिला करके 25 कहा गया है। फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार सबसे छोटा चैप्टर है, घेरन संहिता में सबसे छोटा प्रकरण है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है घेरन संहिता में। फिर ध्यान की चर्चा है। और फिर है समाधि। ध्यान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। समाधि सबसे सुंदर इसमें बताया गया, इसके भी प्रकार चरण में बताया गया समाधि का, अभी हम लोग देखेंगे उसको। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में याद करना है, इसके चैप्टर के नाम को, यानी उपदेश के नाम को। हमने कहा था किसी चीज की पहले उत्पत्ति होती तो पिंड उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई तो मैं कौन हूँ, विचार हुआ कि ये पिंड जो है ये मैं कौन हूँ, तो पिंड विचार दूसरा नाम हुआ। तीसरा नाम है पिंड संविद, तो पिंड का ज्ञान हुआ, जब विचार किया हमने तो ये पिंड का संविद मतलब ज्ञान हुआ, तो पिंड संविद हो गया। ज्ञान क्या हुआ, पिंड के आधार की जानकारी मिली तो पिंड आधार हो गया। अच्छा, ये है पिंड का आधार। और उसके बाद जब पिंड का आधार भी पता चला तो हमने क्या किया, उसको शिव के साथ एक रूपता बिठाने के लिए अभ्यास शुरू किया, तो उसको कहते हैं पिंड पद समरस। जहां से उत्पन्न हुए उससे मिलने के लिए, तो पिंड पद समरस हुआ। और फिर जब पिंड पद समरस हो गया तब जो हमारी स्थिति होती है पुनः वो अवधूत योगी की होती है। तो पिंड उत्पत्ति से शुरू हुआ और आप अवधूत योगी तक पहुंच गए, ये आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। सीक्वेंस पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि तीसरे अध्याय का नाम क्या है, तीसरे उपदेश का नाम क्या है, ये भी ध्यान रखेंगे।
फिर हम लोग आते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 5 पटल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हर पटल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको फिर से देखते हैं। दार्शनिक सिद्धांत पहले में बताया गया हुआ है कि योग की महत्ता क्यों क्यों योग महत्वपूर्ण है, क्यों योग की जरूरत है, इसको बताने के लिए पूरी जानकारी दी जा रही है। वेद का वर्गीकरण कैसे किया जा रहा है, कर्म वगैरह बताया जा रहा है। फिर दूसरा अध्याय, दूसरा पटल है इसका शिव संहिता का, जिसमें तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की जा रही है कि जो ब्रह्मांड है वो शरीर है, शरीर में भी वो सारी चीजें हैं। और फिर 14 नारियों की चर्चा है। तीसरे अध्याय की बात करें, 10 प्राण है। शिव संहिता के तीसरे अध्याय में 10 प्राण की चर्चा है, नारी शुद्धि की चर्चा है, और ये आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था की चर्चा भी शिव संहिता के तीसरे अध्याय में है। उसके बाद कुंभक, कुंभक सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो कुंभक है, पवनाभ्यास कहा जाता है शिव संहिता में। कुंभक के बाद क्या सिद्धि के लक्षण दिखाई देंगे वो बताया गया है। फिर आपको चौथे पटल में 10 मुद्रा की जानकारी दी गई है, और 5वें पटल में मंत्र, हठ, लय और राज, ये 4 योग जो है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। आत्म साक्षात्कार बताए गए हैं इसमें। योग साधक के प्रकार जो बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, ये शिव संहिता में 5वें पटल में बताया गया हुआ है। हम लोग आते हैं आगे वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय, जिसमें 6 अध्याय योग से संबंधित है। तो हम लोग 6 अध्याय पढ़ते हैं। पहले अध्याय में बताया गया कर्म के प्रकार, अष्टांग योग के नाम। अष्टांग योग इसमें भी है, वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग, यहाँ हठ रत्नावली में भी हम लोगों ने देखा हुआ था, देखिए। और यहाँ वशिष्ठ संहिता में भी अष्टांग योग है, और इसके नाम बताए कौन कौन से अष्टांग योग है। पहले जो 4 हैं, अब इसमें अष्टांग योग को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले 4 को कहा गया है बहिरंग, अंतिम 4 को कहा गया है अंतरंग। तो ये ध्यान रखेंगे। और हम लोग जब योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआती 5 को बहिरंग कहा गया, अंतिम 3 को कहा गया है अंतरंग। लेकिन यहाँ वशिष्ठ संहिता में शुरुआती 4 को कहा गया है बहिरंग, अंतिम 4 को कहा गया है अंतरंग। फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय की बात करें, द्वितीय अध्याय में नारी शोधन, यानी 14 प्रमुख नारियों की नारी शोधन होगी, नारियों की जानकारी दी जाएगी। नारियों में प्राण प्रवाहित हो रहा है तो प्राण की चर्चा होगी, 10 प्राण की, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नारी शोधन की चर्चा किसमें है? द्वितीय में। जहां नारी शोधन है तो नारियों की चर्चा होगी, 10 प्राण की भी चर्चा होगी। फिर उसके बाद तीसरे में प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा है। ऊपर देखिए, पहले अध्याय में 4 योग बता दिया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए, नारी शोधन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार यहाँ पर है तीसरे में जाकर के। धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा चौथे अध्याय में है। 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय तक में आपका अष्टांग योग कंप्लीट हो चुका है। 5वें अध्याय में आत्मा क्या है, और 6ठे अध्याय में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के क्या उपाय है वो बताया गया है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको लग रही है वो जब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं योग बीज में। योग बीज में सवाल है, योग बीज में कोई अध्याय नहीं है, 12 सवाल, या एक सवाल में कई बार 2 सवाल भी है तो 13 सवाल उस हिसाब से होता है। जो महत्वपूर्ण विषय है जो एग्जाम के लिए आपको आ सकता है वो सकल निष्कल आत्मा क्या होता है। देहधारी जो मनुष्य हैं उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक अपक्व होता है यानी कच्चा, एक परिपक्व होता है जो पूरी तरह से पक्व है योग के द्वारा। फिर ज्ञान में कहा गया, ज्ञान को खड्ग कहा गया तलवार की तरह, और योग को कहा गया पराक्रम है। तो ज्ञान और योग दोनों की महत्ता योग बीज में बताई गई है कि ज्ञान तो आपके पास है, तलवार है, और आप मिरमिरे से हो, आप तलवार उठा ही नहीं पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो योग के द्वारा, उस पराक्रम के द्वारा शरीर मजबूत होगा, तो उस ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा आप इस जो जाल में आप फंसे हुए उस जाल को काट सकते हैं। सिर्फ एक आसन बताया गया है, वज्रासन है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, काक मत और मरकट मत के बारे में भी पूछा जा सकता है कि काक मत, मरकट मत क्या होता है या किस ग्रंथ से संबंधित है, तो योग बीज से है। गोरख संहिता में आते हैं। गोरख संहिता में 2 अध्याय है, अध्याय को शतक कहा गया है। प्रथम शतक है और आपके द्वितीय शतक है। प्रथम शतक में किस किस चीज की चर्चा है? योग के 6 अंग की यानी षडांग योग की चर्चा है। 29 ज्ञातव्य बताए गए हैं। 2 आसन है, सिद्धासन और कमलासन। अभी आसन का भी कंपैरिजन हम लोग देखेंगे।
फिर द्वितीय शतक में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर से इसमें षडांग योग हो गया इसमें आपका, किसमें, गोरक्ष संहिता में, यानी जिसमें 2 शतक है। और इसमें योग बीज में तो आपको योग की चर्चा है नहीं, सिर्फ सवाल है। और फिर आपको यहाँ आगे अष्टांग योग किसमें है, ये आपके वशिष्ठ संहिता में है, वशिष्ठ जी के द्वारा। शिव संहिता में कोई ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग, षडांग योग, चतुरंग योग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका अष्टांग योग बताया गया है कि इसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग कहा गया है। और सप्तांग योग आपका कहा गया है घेरन संहिता में। अष्टांग योग आपका कहा गया है कहाँ पर, हठ रत्नावली में। चतुरंग योग कहा जाता है आपको इसके हठ प्रदीपिका को। अब मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये जो 4 योग आते हैं जिसको महायोग कहा गया है हठ रत्नावली में। कहाँ कहाँ इसकी चर्चा है, 8 हठ ग्रंथ में। तो महायोग कहा गया है इसको हठ रत्नावली में। सीक्वेंस है मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। मलराह इसको कहा गया, मलराह से वो आप देख सकते हैं निमोनिक में। तो मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग का लास्ट में रखा गया है सीक्वेंस। बस एग्जाम की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि ज्ञान में ऐसा कुछ है, ज्ञान में तो सब जगह एक ही बात है, लिखने के स्टाइल में भले ही चेंज हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं शिव संहिता में। शिव संहिता में भी मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग है। यहाँ सीक्वेंस ये है, मंत्र योग, फिर हठ योग है, फिर लय योग, फिर राजयोग है। और आपको यहाँ योग बीज में भी चर्चा है। योग बीज में भी मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये 4 बताए गए। कौन से 3 ग्रंथ में मंत्र, हठ, लय, राज की चर्चा है, तो हठ रत्नावली, शिव संहिता और आपके ये हो गया योग बीज में। ये 3 ग्रंथ में इसकी चर्चा है। तो फिर से इसको देख लीजिए, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग की चर्चा किस किस ग्रंथ में है। ये चारों को हम ये कह रहे हैं, हठ रत्नावली में, शिव संहिता में और योग बीज में। हमने ये भी देख लिया, सीक्वेंस भी देख लिया, किसमें कौन सा सीक्वेंस में है। एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए सवाल बन जाता है। थोड़ा और कंपेरेटिव स्टडी देखते हैं हम लोग इन 8 हठ ग्रंथ का, जिसमें कि षटकर्म कर्म की बात आए या अष्टकर्म की बात आए। तो ध्यान रखिए, षटकर्म की चर्चा और कहीं नहीं है। सभी ऐसा नहीं है कि बाकी लोग मानते नहीं हैं, जितने ग्रंथ हैं ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, योग बीज, गोरख संहिता, सब तो भगवान शिव से निकले हुए। भगवान शिव ने ही ज्ञान दिया हुआ, चाहे षटकर्म का ज्ञान हो, अष्टकर्म का ज्ञान हो। इन ग्रंथों में जरूरत नहीं पड़ी। इन ग्रंथों में बहुत सारी चीजें, हर चीज हर ग्रंथ में नहीं बताया जा सकता, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हठ प्रदीपिका में षटकर्म है, हम लोग जानते हैं। और आपको घेरन संहिता में षटकर्म की चर्चा आई हुई है। घेरन में भी षटकर्म है, हठ प्रदीपिका में भी षटकर्म है। लेकिन हठ रत्नावली में आपको अष्टकर्म बताया गया। हठ रत्नावली में क्या है, अष्टकर्म, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है। घेरन संहिता में वही 6 कर्म बताए गए हैं जो हठ प्रदीपिका में, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा अंतर है। इस हठ प्रदीपिका में कहा गया, धौतिर बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। तो धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। और घेरन में आएंगे तो यही है 6, लेकिन वहां पर त्राटक बाद में आ जाता है, नौली पहले आ जाता है। त्राटक बाद में, नौली पहले आ जाता है, नाम भी बदल जाता है, तो उससे नहीं है, बात एक ही है। हठ रत्नावली में आएंगे, इसमें अष्टकर्म की चर्चा है, ये ध्यान रखेंगे। अष्टकर्म बताया गया, चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्री कहाँ पर चर्चा है, हठ रत्नावली में। नौली की चर्चा तो बाकी जगहों पर है, धोती की भी है, नीति की भी है, बस्ती की भी है। लेकिन गजकर्णी कहाँ पर, सिर्फ हठ रत्नावली में गजकर्णी की चर्चा है। त्राटक भी हर जगह पर है। मस्तक भ्रांति, ये अभ्यास थोड़ा अलग है। मस्तक भ्रांति के बारे में कहाँ पर है, अष्टकर्म में बताया गया, कपालभाति से मिलता जुलता। और क्या चीज है, धोती देखे, धोती की लंबाई के बारे में एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कितनी हम लंबाई चौड़ाई मापे। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरन संहिता, तीनों में 4-4 अंगुल चौड़ाई तो बताया गया, तीनों में ही बताया गया। लेकिन लंबाई घेरन संहिता में नहीं बताया गया है धोती की लंबाई, लेकिन हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा कहा गया और हठ रत्नावली में 20 हाथ लंबा कहा गया। हठ रत्नावली में 20 हाथ लंबा, ठीक है, 5 हाथ लंबा हठ प्रदीपिका से आगे बढ़ के हठ रत्नावली है। अब हम लोग आते हैं सूत्र नेति में। सूत्र नेति में नेति की कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, तो सूत्र नेति में कहा गया है 1 बितस्ती, हठ प्रदीपिका में भी, घेरन संहिता में भी 1 बितस्ती कहा गया है।
लेकिन हठ रत्नावली में दो जगहों पर ये चर्चा आई हुई। एक जगह 6 बितस्ती कहा गया है, एक जगह पर 20 अंगुल लंबा कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों बातों को ध्यान रखें। 6 बितस्ती कहाँ पर कहा गया? चूहे की पूंछ की तरह हठ रत्नावली में कहा गया 6 बितस्ती। और हठ रत्नावली में ही एक जगह और चर्चा आई हुई है जहाँ 20 अंगुल लंबा बताया गया है। घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में उतना ही बताया गया है, 1 बितस्ती यानी 9 इंच लंबा, 9 इंच। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया था, 1 बितस्ती कितना होता है? 9 इंच हुआ। आप कहेंगे शिव सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, योगीज गोरख संहिता नहीं है षटकर्म की चर्चा, तो धोती और सूत्र की तो चर्चा होगी। आसन में अब हम लोग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आसन में देख लेते हैं, 15 आसन बताए गए। कहाँ पर 15 आसन बताए गए हैं? थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि फुल स्क्रीन पर आ जाए थोड़ा सा। हाँ, 15 आसन आपको हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, जो हम लोगों ने सीक्वेंस याद किया हुआ था निमोनिक देख करके। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो ताकि वीर बनो। फिर क, फिर धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना है। और फिर कहा गया मयूरासन, फिर मयूर सब बन जाता है। पश्चिम से मारना है तो मारने में मयूरासन हो गया, फिर वो सबवत हो जाता है। फिर सिप और शिव कहा गया, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो 15 आसन हो गए। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, क हो गया कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, नहीं क हो गया आपका कुर्मासन, उत्तान कुक्कुट आसन और उत्तान कुर्मासन, माफी चाहूंगा। फिर धनुष उठाकर धनुरासन, पश्चिम से मछली को मारना है पश्चिम से, तो मत्स्येंद्र आसन और पश्चिमोत्तान आसन। फिर मयूरासन मारना है, सब बन गया शवासन, शिव सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन हो गया। 84 आसन बताए गए हठ रत्नावली में। 84 आसन तो ऐसे भी याद नहीं रखना है, लेकिन इसमें एक चीज हम लोगों ने बताया हुआ था, जो भी अलग सा नाम कोई आसन का आए जो आपने हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता या सिद्ध सिद्धांत या बाकी ग्रंथ में नहीं पढ़ा हुआ है, वो नाम हम हठ रत्नावली के मत्थे मढ़ देंगे। कोई भी ऐसा अजीब सा नाम आए जो आपने कभी नहीं सुना हुआ एग्जाम में, हठ रत्नावली में टिक लगा के आ जाइएगा। 84 आसन के नाम बताए। पद्मासन 4 प्रकार के, मयूरासन बताया गया है 6 प्रकार का, कुक्कुट आसन बताया गया है 5 प्रकार के कुक्कुट आसन बताए गए हैं। घेरन संहिता में आते हैं, इसमें 32 आसन बताए गए। वो 15 आसन जो ये आपके हैं हठ प्रदीपिका के, ये नाम तो यहाँ है ही, उसके अलावे भी और नाम बताए गए हैं। तो अगर पूछे कि दोनों में कौन कौन से कॉमन है, तो हठ प्रदीपिका वाला याद कीजिएगा तो यहाँ कॉमन हो जाएगा। उसके अलावे जो नहीं है वो नहीं है दोनों में, वो सिर्फ घेरन संहिता में है। तो इसमें शुरुआत हो रही है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, फिर वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है, सिंहासन, गोमुख आसन है, वीरासन, धनुरासन है, मृतासन मतलब शवासन है, गुप्तासन है, मत्स्यासन है। मत्स्यासन और मत्स्येंद्रासन दोनों दिया हुआ है घेरन संहिता में, ध्यान रखें। गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, और फिर गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन, ये आसन बताए गए हैं। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसन की चर्चा है? तो 3 ही आसन की सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चर्चा है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन। कौन सा? स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, 3 आसन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। शिव संहिता में भी 4 आसन बताए गए, सिर्फ 4 आसन हैं। कौन से 4 आसन हैं? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। यहाँ पर थोड़ा अलग है, उग्रासन की वजह से सवाल बनता है एग्जाम में। उग्रासन को पश्चिमोत्तान आसन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, ये 4 आसन किसमें है? भगवान शिव के लिखे हुए शिव संहिता में। फिर आते हैं वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में 10 आसन की चर्चा आई हुई है, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्म आसन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। कितने आसन हो गए? वशिष्ठ संहिता में 10, उसके बाद हठ प्रदीपिका में 15, हठ रत्नावली में सबसे ज्यादा 84, घेरन संहिता में 32 आसन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन, शिव संहिता में 4 आसन। और एकमात्र आसन किसमें आए? अगर एकमात्र आसन है तो योग बीज में एकमात्र आसन है वज्रासन कहा गया, योग बीज में एक आसन है वज्रासन। गोरख संहिता में 2 शतक 2 आसन, गोरख संहिता में 2 शतक अध्याय का नाम है 2 आसन।
सिद्धासन और कमलासन, कमलासन मतलब पद्मासन को ही कमलासन कहा गया है। फिर से हम लोग आगे कुछ और कंपैरिजन देख लेते हैं, जिसमें है प्राणायाम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। किस ग्रंथ में कितने प्राणायाम कितने कुंभक की चर्चा आई हुई है। तो हठ प्रदीपिका में हम लोग जानते हैं अष्ट कुंभक, घेरन संहिता में हम पढ़ते हैं अष्ट कुंभक, लेकिन हठ रत्नावली में 9 कुंभक की चर्चा। हालांकि हठ रत्नावली में अष्ट कुंभक शब्द भी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे ये बात, कंफ्यूज नहीं हो। हठ रत्नावली में श्लोक में अष्ट कुंभक शब्द भी आया हुआ है। फिर उसके बाद एक कहा गया भुजंगीकरण को, तो उस हिसाब से 9 हुआ, तो इसकी वजह से एक क्वेश्चन बन जाता है भुजंगीकरण की वजह से। तो 9 कुंभक की चर्चा हठ रत्नावली में, हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक, घेरन संहिता में 8 कुंभक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अलग से नाम नहीं बताया गया, लेकिन प्राणायाम के 4 लक्षण की जरूर चर्चा है। प्राणायाम है, प्राणायाम के 4 लक्षण बताए गए, रेचक, पूरक, कुंभक और स्थान विशेष में श्वास को रोकना, ये 4 बातें कही गई हैं। शिव संहिता में अलग से कई नाम बताए गए हैं, लेकिन अब कहेंगे कि एक श्लोक में बता दिया गया कि अब अष्ट कुंभक का या 6 कुंभक का अभ्यास करें, ऐसा नहीं है। अलग अलग कुंभक के नाम भी नहीं दिया गया, लेकिन आप देखेंगे शीतली की तरह अभ्यास बताया गया है, शीतकारी की तरह अभ्यास बताया गया है, इसलिए हमने यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, डिटेल में हम देख लेंगे। पवनाभ्यास कहा गया है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी गया था कि एक बार में कितने चक्र कुंभक का अभ्यास करना है, तो 20 चक्र कुंभक का अभ्यास करना है, और पूरे दिन में तो 4 बार करना है, तो 20 चौके 80 बार हो गया। शिव संगीता में ये बात आई हुई। ओंकार युक्त प्राणायाम की चर्चा कहाँ है अगर आ जाए, तो वशिष्ठ संगीता में ओंकार युक्त प्राणायाम की चर्चा है। ओंकार युक्त अ, उ और मा वाली बात आई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ में पूरा टेबल हमने पढ़ा हुआ था, आज भी पढ़ेंगे। आ में कहा गया हंस वाहिनी बाला गायत्री, यहाँ पर देवी देवताओं की चर्चा है, तो हंस वाहिनी बाला गायत्री किससे संबंधित है? अ मात्रा से। उ मात्रा से कौन संबंधित है? गरुड़ वाहिनी युवती कहा गया है, यहाँ बाला है, यहाँ युवती है, यहाँ वृद्धा है। अ उ मा में कहा गया वृषभ वाहिनी वृद्धा सावित्री, और फिर उसके बाद सहित और केवल कुंभक की चर्चा है वशिष्ठ संगीता में। योग बीज में देखें तो 2 कुंभक सहित और केवल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 कुंभक बताए गए, सहित कुंभक केवल कुंभक। और सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये कौन से हैं? सहित कुंभक के प्रकार हैं। गोरख संहिता में आए तो यहाँ पर ये कहा गया, नाम नहीं बताया गया, अलग से कहा गया बद्ध पद्मासन लगा करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और इसमें कहा गया 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। हम लोग फिर से इधर आते हैं। 8 कुंभक जो आपके हठ प्रदीपिका में है, नाम देख लीजिए। भगवान सूर्य, तो सूर्य के नाम से हो गया सूर्य भेदी। उज्जयी करने लगे तो उज्जयी प्राणायाम। शीतकारी, शीतली भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद बहुत ठंडक हो गई तो भस्त्रिका करने लगे, गर्मी उत्पन्न करने के लिए। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी का मन हो गया, भ्रामरी कर लिया। भ्रामरी करके भस्त्रिका करके मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए तो पानी पर तैरने लगे। ऐसा कुछ हम लोगों ने निमोनिक बनाया था, आप अलग निमोनिक बना सकते हैं। 9 कुंभक हठ रत्नावली में देखिए, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, ये आप बताए गए पहले। उसके बाद 9वें में कहा गया है भुजंगीकरण, तो इसको याद रखेंगे हठ रत्नावली में भी। घेरन संहिता में देखेंगे सहित, इसमें भी तकरीबन नाम वही है, लेकिन 2 नाम इसमें अलग मिलेगा आपको, सहित और केवली। हठ प्रदीपिका से देखें तो सहित कुंभक सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इसमें शीतकारी नहीं है, हठ प्रदीपिका में शीतकारी है। इसमें 2 अलग भी आए हुए, इसमें प्लावनी भी नहीं है, इसमें प्लावनी है, तो उसकी जगह पर सहित और केवली इस तरह से नाम दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नादानुसंधान यानी आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था की चर्चा कहाँ कहाँ पर है? तो हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और शिव संगीता में ये चर्चा मिलती है। एक और कंपैरिजन हम लोग देखते हैं, अभी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ है। मुद्राबंद कितनी नारियां किस ग्रंथ में, हठ ग्रंथ में है, वो भी देख लेते हैं। मुद्राबंद की बात करें तो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा है, हठ रत्नावली में भी 10 मुद्रा है। सीक्वेंस थोड़ा अलग है हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली का। घेरन संहिता में 25 मुद्रा है सबसे ज्यादा। घेरन संहिता में कितने हैं?
25 है, 16 मुद्रा, 4 बंध और पंच धारणा भी यहाँ कहा गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसा नहीं है। शिव संहिता में 10 मुद्रा की चर्चा आई हुई है। 10 मुद्रा के अलावा योनि मुद्रा भी है, लेकिन 10 मुद्रा जो एक साथ एक श्लोक में देखे तो इस 10 मुद्रा की चर्चा आई हुई है। योग बीज में 3 बंध की चर्चा है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, इतना ही है। गोरख संहिता में अलग में शक्ति चालन मुद्रा बताया गया, लेकिन पहले एक श्लोक में ऐसा है जिसमें 5 मुद्रा की चर्चा आई हुई है। महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड़ियान, जालंधर और मूलबंध, ये 5 मुद्रा आया हुआ है। तो प्रदीपिका की जब हम मुद्रा पढ़ेंगे तो कंप्लीट इसको देखेंगे, तो इसे एक बार फिर भी देख लेते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेधस्य खेचरी, उद्यानम, मूलबंध, जालंधरम, विपरीत, वज्रोली, शक्ति चालनम, ये हो गया आपका 10। महामुद्रा, महाबंध, महावेधस्य खेचरी, उद्यानबंध, मूलबंध, जालंधरबंध, तीनों एक साथ हो गया। और फिर आपका विपरीत, वज्रोली और शक्ति चालन, ये सब शक्ति चालन सबसे लास्ट में। हठ रत्नावली में देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस अलग है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद तक तो ठीक है हठ प्रदीपिका की तरह, लेकिन उसका खेचरी को सबसे नीचे खिसका दिया गया। फिर उसके बाद उद्यान बंद, मूलबंध, जालंधर बंद उसी सीक्वेंस में है हठ प्रदीपिका की तरह ही। फिर विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन उसी सीक्वेंस में है, बस एक खेचरी का नंबर नीचे कर दिया तो सीक्वेंस एज इट इज वैसे ही है। घेरन संहिता का अलग सीक्वेंस है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घेरन संहिता पढ़ेंगे चूंकि ज्यादा है उसको उस दौरान हम लोग देखेंगे। शिव संहिता में क्या कहा गया, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उसके बाद यहाँ तक तो सीक्वेंस ठीक है प्रदीपिका की तरह ही है, लेकिन उसके बाद जालंधर बंद, मूलबंध, ये अलग दिया हुआ है। जालंधर बंद, मूलबंध बीच में आया हुआ है। फिर आपके उद्यान बंद नीचे है, बीच में विपरीत करनी है, वज्रोली और शक्ति चालिनी है। तो मुद्रा तकरीबन वही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नारी की बात करें कि किस ग्रंथ में कितनी नारियों की चर्चा आई हुई है। हठ प्रदीपिका में 72,000 नारियों से बताया गया है और कहा गया है चर्चा 3 के बारे में नाम है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की चर्चा आई हुई है। अब हठ रत्नावली आप कहेंगे नारी और में कितना है, तो ये डिटेल बाद में हम लोग देखेंगे। हठ रत्नावली में 14 प्रमुख नारी की चर्चा आई हुई है। कितनी नारियां, 14 प्रमुख नारी की चर्चा आई हुई हठ रत्नावली में। कौन कौन से हैं, नाम एक बार पढ़ना जरूरी है। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इरा, ये 14 प्रमुख नारी है। किसमें, हठ रत्नावली में 14 प्रमुख नारी की चर्चा आई है। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी, इरा। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ 10 नारी की चर्चा आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कहा गया है। कौन कौन से हैं 10 नारी, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलम्बुसा, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू और शंखिनी, ये 10 नारी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया। फिर शिव संहिता में आए तो 14 प्रमुख नारी की चर्चा है, चित्रा नारी को छोड़ करके, नाम हम लोग बाद में देखेंगे। वशिष्ठ संहिता में यहाँ पर 14 नारियों की चर्चा आई हुई है। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वरुणा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, नाम यहाँ थोड़ा अलग है, शंखिनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरी, अलम्बुसा, और यहाँ सुषुम्ना को वैष्णवी नारी कहा गया। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैष्णवी नारी नाम से कहाँ पर बुलाया गया है, तो आपके वशिष्ठ संहिता में बुलाया गया, जिसमें 14 नारियों की चर्चा है। अब हम लोग आते हैं योग बीज में नहीं है। गोरख संहिता में 10 नारी की चर्चा है। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। क्या है, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। तो जिनको स्क्रीनशॉट्स लेना है ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, लेना है जल्दी से ले लीजिए। आगे हम लोग फिर से कुछ कंपैरिजन देखते हैं। अब कंप्लीट ही होने वाला है कंपैरेटिव स्टडी, फिर हम लोग हठ प्रदीपिका शुरू करेंगे। हठ प्रदीपिका में चक्र की चर्चा करें तो एक साथ चक्रों के बारे में नहीं बताया गया, अलग अलग जगहों पर चक्रों की चर्चा है, जिससे कि कहा गया है कुंडलिनी जागरण से सभी चक्रों का भेदन होता है, ये बात आई हुई है। अलग अलग जगह पर नाम है। आज्ञा चक्र के बारे में, फिर व्योम चक्र की चर्चा है, मध्य चक्र की चर्चा आई हुई है। मध्य चक्र किसको कहा गया है, आपके लिए होमवर्क का ध्यान रखिए, आगे कहीं लिख लीजिए मध्य चक्र किसको कहा गया है। हठ प्रदीपिका में एग्जाम में आ सकता है, आगे हम लोग इसको खुलासा करेंगे। हठ रत्नावली में
कहा गया है 6 चक्र, आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र की चर्चा हर रत्नावली में है। घेरन संहिता में आए तो 5 पंचधारणा के दौरान 5 चक्र की चर्चा है और ध्यान के दौरान भूमध्य चक्र की चर्चा भी है। तो वैसे 5 चक्र पंचधारणा में है तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से हो गए। तो आपके आधार चक्र हो गए, स्वादिष्ठान हो गए, मणिपुर हो गए, अनाहत हो गए, विशुद्धि चक्र हो गए। यहाँ तक है पंचधारणा में 5 तत्वों से जोड़ करके देखा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र की चर्चा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 9 चक्रों से। ये एग्जाम में आएगा, आपको कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। योगराज उपनिषद में भी इसकी चर्चा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भूचक्र, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र की चर्चा आई हुई है। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भूचक्र, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। पीडीएफ नहीं भेजेंगे, पीडीएफ नहीं भेजेंगे। पीडीएफ तो सब दिया हुआ है ना, बस ये कंपैरेटिव स्टडी वाला पीडीएफ बचा हुआ है तो क्लास के बाद भेजेंगे ना, क्लास के बाद भेज देंगे। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी देखेंगे, उनके लिए भी स्क्रीनशॉट्स होता है। इसीलिए शिव संहिता में 6 चक्र की चर्चा है। शिव संहिता में 6 चक्र कौन कौन से बताए गए हैं देखिए। यहाँ पर चक्र की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। देवियों देव स्थल भी बताए गए, उसमें नाम बताया गया है। तो हाकनी, डाकनी, राकनी वाला ये सब भी आप लोगों ने याद किया हुआ था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है शिव संहिता में चक्र के बारे में। सिद्ध और देव के नाम बताए गए हैं। आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र ये शिव संहिता में बताया गया। वशिष्ठ संहिता में धारणा की चर्चा है। तो धारणा के दौरान कहा गया है 5 तत्व पर धारणा होती है। 5 तत्व धारणा की चर्चा की गई है। बीज मंत्र चक्रों की तरह ही बताए गए हैं। अब क्या है ये अलग सी चीज वशिष्ठ संहिता में, वो हम लोग टेबल में देखेंगे। गोरख संहिता में 6 चक्र की चर्चा है। आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, भूमध्य। ये चूंकि ये सब आएगा आपको कंप्लीट उसमें टेबल में, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। टेबल में बना हुआ है। ये सभी चक्र तो याद ही होगा, इसलिए थोड़ा इसमें फास्ट बढ़ गए। यही तो चक्र है, रोज रोज पढ़ते जा रहे हैं। मैसेज में दे रहे हैं कि यूट्यूब पर नहीं डालेंगे क्या? अभी तो हमने कहा यूट्यूब पर भी लोग देखेंगे, इसीलिए जो है हमने कहा कि स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। यूट्यूब वाले कहाँ से, उनको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वो स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। यूट्यूब पर तो डालेंगे ही डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, कुछ छिपा हुआ नहीं है इसमें। 10 नियम की चर्चा किस किस हठ ग्रंथ में है? 10 यम और 10 नियम की चर्चा, तो इसमें हमने एक योग उपनिषद का भी लिया हुआ। 3 मुख्य ये नाम आता है। कौन सा? वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। ये हमने तीनों का कंपेयर यहाँ पर कर दिया हुआ है। वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका और त्रिशिखी ब्राह्मण में थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं तो आपको ठीक रहेगा। वशिष्ठ संहिता, मेन वशिष्ठ संहिता को माना जाता है। यहाँ का जो यम नियम है, 10 यम 10 नियम, इसको ध्यान रखिएगा, इसको जरूर याद रखिए। एग्जाम में हो सकता है हठ प्रदीपिका से पूछ दे, लेकिन हठ प्रदीपिका में हम लोग जानते हैं कि 10 यम 10 नियम सेट नहीं बैठता है, कहीं और से ला करके बाद में ऐसा लगता है कि इसको रखा गया है। मेन है वशिष्ठ संहिता। 10 यम 10 नियम क्या है? यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। और देखिए अगर यम देखें हठ प्रदीपिका में, देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तक सीक्वेंस वही है। फिर क्षमा और धृति ऊपर नीचे हो गया हुआ है, धृति पहले क्षमा बाद में है। इसमें वशिष्ठ संहिता में यहाँ ऊपर नीचे कर दिया गया है। फिर दया, आर्जव, मिताहार और शौच वही है, यानी है यम वही 10 यम वशिष्ठ संहिता में भी है, वही 10 यम हठ प्रदीपिका में भी है, सेम है, बस एक सीक्वेंस अलग है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में देखते हैं 10 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उसके बाद आया हुआ है दया दिया हुआ है। यहाँ पर भी सीक्वेंस थोड़ा सा अलग दिया हुआ है बाकी ग्रंथों के मुकाबले, है वही चीज। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया। दया उस बाकी वशिष्ठ संहिता में भी, हठ प्रदीपिका में भी है। आर्जव दोनों में है, इसमें वशिष्ठ संहिता में भी, हठ प्रदीपिका में भी। क्षमा भी है, धृति भी है, मिताहार भी है, शौच भी है, लेकिन सीक्वेंस
त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अलग कर दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, 10 वही है। अब हम लोग आते हैं वशिष्ठ संहिता में 10 नियम। 10 नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। क्लास में हम लोगों ने बहुत याद किया हुआ था। तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, श्रीमती, जप, व्रत। श्रीमती जी जप व्रत करती हैं, आप में से किसी ने बताया हुआ था। ह्री, मति, जप और व्रत। अब देखें हठ प्रदीपिका के 10 नियम, तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, यहाँ तक सेम है। ह्रीमती जप, श्रीमती जी जप करते हैं, यहाँ तक भी कंप्लीट है। वशिष्ठ संहिता के मुकाबले बस एक ये है, हुतम शब्द इसमें अलग है। हठ प्रदीपिका में नियम में कौन सा अलग है? हुतम। हुतम मतलब होम जिसको कहा गया है, यहाँ पर व्रत है। वशिष्ठ संहिता में, हठ प्रदीपिका में हुतम कहा गया है। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में लिखा हुआ है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आए नियम में, तो इसमें कहा गया है तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, आराधना हरे। यहाँ आराधना हरे है, वेदांत श्रवण है, तो नाम बदल दिया गया है। बात वही है, ईश्वर पूजन कहें, आराधना हरे कहें, एक ही बात है, लेकिन यहाँ नाम बदल दिया गया, आराधना हरे कहा गया। वेदांत श्रवण, वहां सिद्धांत श्रवण है, यहाँ वेदांत श्रवण है। एग्जाम में यही सब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। ह्रीमती जप और व्रत, ह्रीमती जप और व्रत, ये आपको वशिष्ठ संहिता से मिलता जुलता चार। और ह्रीमती जप और व्रत उत्तम किस में है? ये हठ प्रदीपिका में है। तो 10 नियम, 10 नियम भी हम लोगों ने देख लिया किस किस ग्रंथ में है? वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है। एक चीज हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, शिव संहिता में नियम की चर्चा है, 7 नियम बताए गए। कौन से 7 नियम है? धृति, क्षमा, तपः, शौचम, ह्रीमतिर गुरु सेवनम, तदय तानि परम योगी नियमानि समाचरे। यानी धैर्य, सॉरी धृति को ही धैर्य कहा, हाँ ठीक है। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ह्री, मति और गुरु सेवन, ये आपके 7 नियम बताए गए हैं शिव संहिता में। भगवान शिव माँ पार्वती को 7 नियम की चर्चा कर रहे हैं। अब सूर्य और चंद्रमा की कलाओं की चर्चा आए, इसको लेकर के कंफ्यूजन होती है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सूर्य की 13 कला और चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई, ध्यान रखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या बताया गया है? सूर्य की 13 कला और चंद्रमा की 17 कला। और शिव संहिता में एक एक कम बताया गया है। शिव संहिता में क्या कहा गया है? सूर्य की 12 कला है और चंद्रमा की 16 कलाएं बताई गई। बस ये ध्यान रखेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम बड़ा है तो सूर्य और चंद्रमा की एक एक कला ज्यादा है, ऐसे बस निमोनिक दिमाग में बिठा लेंगे। शिव संहिता में एक एक कम है, नाम छोटा सा है, बस और कोई नहीं है, और कोई वो नहीं, ध्यान रखना, कोई कारण नहीं, बस ये निमोनिक की वजह से बता रहे। हंस मंत्र हम लोगों ने बहुत जगह पर पढ़ा हुआ है। हंस मंत्र आता है, जिसको कहते हैं 21,600 बार हमारा चलता रहता है। 1 मिनट में 15 बार हम श्वास लेते हैं, तो श्वास का चक्र 15 बार चलता है 1 मिनट में, उस हिसाब से 21,600 बार 24 घंटे में श्वास लेते हैं। तो ये हंस मंत्र जिसको अजपा गायत्री कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ चर्चा है? गोरख संहिता में भी है, घेरन संहिता में भी है, योग बीज में भी है, और आपके योग तत्व उपनिषद में भी है, योग चूड़ामणि उपनिषद में है, ध्यान बिंदु उपनिषद में है। यानी इधर 3 उपनिषद में है और इधर 3 हठ ग्रंथ में, गोरख संहिता, ज्ञान संहिता, योग बीज में है। ये एक इंपॉर्टेंट है, गोरख संहिता से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। अजपा गायत्री को प्राण धारणी, प्राण विद्या और महाविद्या कहा गया है। प्राण धारणी, प्राण विद्या, महाविद्या कहाँ कहा गया है? अजपा गायत्री को गोरख संहिता में कहा गया है। घेरन संहिता में भी डिटेल में बताया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ योग बीज में क्या कहा गया। योग बीज में अजपा गायत्री को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट बात कही गई है, इसको ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। यहाँ कहा गया है जो अजपा गायत्री हंस मंत्र चलता रहता है, हंस मंत्र वो उल्टा हो जाता है। हंस मंत्र, वो जब हंस मंत्र उल्टा होता है तो सोहम सोहम मंत्र का जाप होने लगता है, यही मंत्र योग है। यहाँ कहा गया, क्या कहा गया है? देखिए, प्राण वायु हकार से बाहर यानी रेचक, सकार से अंदर जाती है। हम सब में ये चलता रहता है सामान्य क्रिया, इस तरह की सामान्य क्रिया का नाम है हंस मंत्र, इसको अजपा गायत्री कहा जाता है। ठीक है, हम सब चलता रहता है। गुरु वाक्य से, गुरु की कृपा से सुषुम्ना में जब सोहम सोहम मंत्र का विपरीत जाप होता है, सोहम सोहम मंत्र का, सोहम हो गया ना, हंस से उल्टा हो गया तो सोहम हो गया।
यही मंत्र योग कहा गया। ये योग बीज में है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। फिर योग तत्व उपनिषद में भी हंस मंत्र, योग चूड़ामणि में भी हंस मंत्र है, ध्यान बिंदु में भी हंस मंत्र है। एक और शब्द आता है कई जगहों पर जो मृत्यु मातंग केसरी नाम का शब्द है। मृत्यु मातंग केसरी शब्द जो है किस किस ग्रंथ में है उसको भी देखेंगे, और कहाँ थोड़ा अलग है उसको भी देखेंगे। तो आपके गोरख संहिता हो, घेरन संहिता हो या हठ प्रदीपिका हो, हर जगह उद्यान बंद को ही कहा गया है मृत्यु मातंग केसरी। ये कॉमन है, किसको कहा गया? उद्यान बंद के लिए मृत्यु मातंग केसरी है। ये तो कॉमन है, तो इसके लिए क्वेश्चन तो एक साधारण सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन एग्जामिनर को लग जाए नहीं थोड़ा सा अलग पूछना है हमें। तो मृत्यु मातंग केसरी, योग तत्व उपनिषद में जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। किसको? जालंधर बंद को। जबकि योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु में उद्यान बंद को ही कहा गया। तो योग तत्व उपनिषद में जालंधर बंद को कहा गया। हम लोग हठ योग का पढ़ रहे हैं अभी। हठ योग में क्या अलग है? तो शिव संहिता में खेचरी और उद्यान बंद दोनों को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछा। शिव संहिता में खेचरी मुद्रा को भी मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, और आपके उद्यान बंद को भी मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे। हर जगह ज्यादातर उद्यान बंद ही है, तो दो ही जगह तो याद रखना है। शिव संहिता में खेचरी मुद्रा भी है, और योग तत्व उपनिषद में जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। इतनी सी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंच तत्व धारणा का स्थान कहाँ कहाँ बताया गया? तो पंच तत्व धारणा की चर्चा हम लोग देख लेते हैं। तीन जगहों पर उसमें इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक का स्थान किस तत्व से संबंधित है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, दूसरा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है, और तीसरा है योग तत्व उपनिषद में कहा गया है। कौन सा हो गया? एक तो हठ ग्रंथ का हो गया आपका, हठ ग्रंथ में वशिष्ठ संहिता का हो गया, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हो गया, योग तत्व उपनिषद में। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अलग बताया गया है, वशिष्ठ संहिता और योग तत्व उपनिषद में एक जैसा बताया गया। तो क्या त्रिशिखी और योग तत्व का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो योग तत्व वाला क्या हो गया? वशिष्ठ संहिता का हो गया, तो उसको देख लेंगे अभी हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें इस तस्वीर के जरिए देखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, दिख जाए। हाँ, अब फुल स्क्रीन आ गया होगा। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। पहले योग तत्व को देखते हैं, तो ये हमारा वशिष्ठ संहिता से मिलता जुलता हो जाएगा। इसमें देखिए, पांव से पैरों के से लेकर के घुटने तक का स्थान, पैर से घुटने तक का स्थान पृथ्वी तत्व हो गया। तत्व तो याद है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तो सीक्वेंस में याद है। ये सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, चक्र के हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए। यही सीक्वेंस है नीचे से ऊपर तक। तो देखिए क्या है, पृथ्वी तत्व पैरों से लेकर के घुटने तक, घुटने से लेकर के गुदा तक का भाग जल का हुआ। घुटने से कहा? गुदा तक का भाग जल का हो गया। एक पोर्शन हो गया ना, घुटने से गुदा तक का एक पोर्शन मान लीजिए। एक हो गया आपका फीमर वाला, एक नीचे वाला, घुटने से नीचे वाला, दो पार्ट यहाँ हो गया। अब यहाँ आपके गुदा से लेकर के हृदय तक का एक भाग मान, गुदा से हृदय तक का, ये किसका हो गया? अग्नि का भाग हो गया। गुदा से हृदय तक किसका हो गया? अग्नि का भाग हो गया। गुदा से हृदय तक किसका हो गया? अग्नि का भाग हो गया। और उसके बाद हृदय से लेकर के भ्रिकुटी तक का, भ्रिकुटी मतलब ये आज्ञा चक्र तक का, भ्रिकुटी तक का हो गया वायु का भाग। और फिर भ्रिकुटी से लेकर के मूर्धा तक का, मूर्धा तक का, इसके अंदर मूर्धा तक का भाग हो गया आकाश का। ये योग तत्व उपनिषद और वशिष्ठ संहिता में एज इट इज है। इसमें योग तत्व उपनिषद और वशिष्ठ संहिता में यही बात कही गई है। अब त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग कहा गया। पहला तो वैसे ही है, पैरों से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी तत्व है, ठीक है। घुटनों से कमर तक का भाग जल तत्व कह दिया गया। यहाँ घुटनों से गुदा तक का बात है। त्रिशिखी ब्राह्मण में घुटनों से कमर तक का भाग जल तत्व का कह दिया गया। फिर इसमें एक चीज बीच में अलग कर दिया गया है। कमर तक के भाग के बाद शरीर के कटी प्रदेश में अग्नि का स्थान कहा गया, मणिपुर चक्र में अलग से अग्नि का स्थान कहा गया। फिर नाभि से, यहाँ कटी के मध्य भाग में अग्नि का स्थान, फिर कहा गया नाभि से लेकर के नासिका तक, नाभि से नासिका कह दिया गया, नाभि से नासिका तक वायु तत्व कह दिया गया। और उसके बाद नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व कहा गया।
ये त्रिशिखी ब्राह्मण में अलग बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा 8 हठ ग्रंथ का और जहां जरूरत थी वहां योग उपनिषद का भी हम लेकर आए। ये हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया हुआ है। ये कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हठ प्रदीपिका को एक ही क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं।